नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेस से भगाना तो हेल्दी ही खाना, क्योंकि खाने और स्ट्रेस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जी हाँ, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे पेपर्स ये बताते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और कई बार ये क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है जिसकी लिए आपको अगर उसे शांत करना है तो आप जंक फूड की तरफ मुड़ते हैं। मतलब जिसमें हाई शुगर कंटेंट हो, जिसमें हाई सॉल्ट कंटेंट हो। शायद उस वक्त तो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत का कबाड़ा हो जाता है। और स्ट्रेस आज की जिंदगी में किसके पास नहीं है? कम या ज्यादा हम सब स्ट्रेस का शिकार हैं, लेकिन स्ट्रेस तो अपने आप में जितना नुकसान कर रहा है वो कर रहा है। अगर हम स्ट्रेस ईटिंग करने लग जाएंगे तो ये नुकसान डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। कम ध्यान जाता है इस पे, लेकिन आज बात इसी की करेंगे। का उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि स्ट्रेस ईटिंग होती क्या है। देखिए, तनाव जब होता है तो हम जंक फूड खाते हैं, उसी को आप स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। आप जंक फूड में एक चिप्स का पैकेट भी हो सकता है, आप खा जाएं, आपको भूख ना हो लेकिन चबा जाएं, चप 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 चप, बिस्किट खा जाएं, ढेर सारा नमकीन खा जाएं और सारी चीजें कोई खा जाए। तनाव बढ़ने पर ज्यादा भूख लगती है। ये कोरिलेशन है स्ट्रेस और आपके भूख के बीच में, हंगर के बीच में। तनाव में फास्ट फूड की क्रेविंग होती है, जैसा मैंने कहा, जिसमें सॉल्ट का कंटेंट हाई हो, जिसमें शुगर का कंटेंट हाई हो, ऐसा खाना खाने का मन आपका करता है। वो एक हार्मोनल इशू है जिसको हम आगे बात करेंगे। ज्यादा सॉल्ट, शुगर, फैट, ये सब आपको मन करता है, क्रेविंग होती है कि हम खा लें, लेकिन जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उसके इम्पैक्ट्स आगे चल के क्या होंगे। जंक फूड रिलीज करता है हैप्पी हार्मोन। वही बात है कि आपको उस पल थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन जंक फूड के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और जंक फूड में राहत खोजना नुकसानदायक है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं NLP कोच स्मिता दास जैन, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चिराग जैन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अन्विता चटवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अन्विता, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। क्या ये बात सही है कि स्ट्रेस में हमें खाने का मन करता है? मतलब ये अनुभव के तौर पे मैं भी कह सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी हैं, लेकिन ये किस हद तक ऐसा है कि जो भी स्ट्रेस का शिकार होगा, क्या उसे स्ट्रेस ईटिंग का पैटर्न वो फॉलो करेगा, उसको भूख लगेगी, या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? आई थिंक ये बहुत कॉमन है। 99% लोग जब उनको स्ट्रेस फैक्टर आता है तो वो लोग खाने की तरफ जाते हैं। एंड यूजुअली ये हर कोई महसूस करता है जब वो शाम को ऑफिस से वापस आते हैं। ये आई थिंक 100% लोगों के साथ होएगा। सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं, जब शाम को घर पहुंचते हैं सबसे पहले वो लोग किचन में जाते हैं, अपनी अलमारियां खोलते हैं, फ्रिज खोलते हैं और कुछ ना कुछ खाने को देखते हैं कि क्या अवेलेबल है। वहां पे उनको पड़ी हुई सब्जी या रोटी पसंद नहीं आती। दे ऑलवेज ट्राई कि कोई बिस्किट्स मिल जाए, कोई चॉकलेट मिल जाए, कोई मिठाई मिल जाए खाने के लिए, नॉट रियलाइजिंग शायद पहले हमें बैठ के एक ग्लास पानी पीना चाहिए जो हमें रिलैक्स करेगा, हमारे हार्मोन्स को थोड़ा स्टेबलाइज करेगा और फिर जाके हम लोग ये डिसीजन लें कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मैं तो कहूंगी यस, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है कि डाइट हम पूरा दिन फॉलो कर लेते हैं, पर शाम को घर आके हम अपने लिए राइट डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ वी वांट टू रिलीव आवर स्ट्रेस, एंड वहीं पे डाइट खराब हो जाती है। तो डॉक्टर जैन, ये बताइए कि ये डिस्टिंक्शन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये शाम वाला उदाहरण अगर हम पकड़ ले, क्योंकि आप शाम में घर जा रहे हैं, थोड़ा ट्रैवल करेंगे, थोड़ा थकेंगे भी, कि सच में आपको भूख लग रही है क्योंकि आपका थोड़ा एनर्जी लॉस होगा, या फिर ये स्ट्रेस ईटिंग आप कर रहे हैं, ये हम कैसे निर्णय करेंगे? ये बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये बहुत ही थिन लाइन होती है स्ट्रेस ईटिंग और जो नॉर्मल हम जैसे भूख लगने से आती है। भूख लगने से अगर हम खाने की तरफ अगर मन होता है तो वहां पे हमको एक हार्मोन, वी डोंट नीड अ हैप्पी हार्मोन, जैसे आपने बहुत सही कहा कि ये हैप्पी हार्मोन जो होता है वो रिलीज क्यों होता है, खास करके ये क्यों है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्यों सैलेड नहीं खाते, क्यों हम रोटी सब्जी नहीं खाते। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी कोई भी फूड होता है, कोई भी हम चीज खाते हैं या हम उसे पसंद करते हैं, तो हम एक डोपामिन जो हमारा हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है, तो वो एसोसिएशन है। एंड फूड हम
एक रेगुलर हैबिट बनती है कि हम जब भी कुछ हैप्पी, जैसे फास्ट फूड ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, चॉकलेट्स ले लीजिए, या आप कोई भी चीज है जिससे हमें हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो स्ट्रेस के टाइम पे उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है। तो जिससे यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जब भी हमें स्ट्रेसफुल हो, जैसे हम घर आए या कोई चीजें हमें पसंद नहीं है वो हो रहा है, या फिर ज्यादा ट्रैफिक हो, तो हमें ऑटोमेटिकली एक क्रेविंग आ जाती है कि हम जाके ये खाना खाएं, जाके ये फास्ट फूड की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब हंगर होती है, जब भी हमने सुबह से खाना नहीं खाया, तो तभी खाली हमें होती है कि हमें पेट भरना है, हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस रिलीज होते हैं, खाली हमें उसे पेट खाना है, उससे हमें संतोष मिलता है कि भाई इतना ही खाना है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, स्पेशली जब भी अगर हमें जानना है कि अगर उस टाइम पे कोई और एक्टिविटी ना ले, खास करके अगर आप मोबाइल ले या टेलीविजन नहीं देखे, तभी ये चीजें हमें पता चल जाती है कि यस देयर इज अ डिफरेंस। हम पेट भर जाता है, हम बोलते हैं बस इसके बाद नहीं। लेकिन अगर हम एंगेज है, अगर हम स्ट्रेस में खा रहे हैं, तो हमें रियलाइज ही होता है, हम उस हैप्पी हार्मोन को क्रेव करते हैं, हम पेट भरने की तरफ नहीं जाते। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जी, मुझे बचपन की वो बातें याद आ रही हैं। इनफैक्ट हम शायद सबकी मम्मियाँ एक बात कहा करती थी कि जब आप कहते थे भूख लगी है और वो कुछ कहती थी ये खा लो, आप कहते नहीं ये क्या है, मुझे तो कुछ और बना के दो या अच्छा दो, तो वो कहती थी बेटा भूख लगी है तो नमक रोटी भी अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हारा मन क्या खाने का कर रहा है। राइट, तो वो चीज़ शायद आज भी सही है। स्मिता, मुझे बताइए कि स्ट्रेस भी, अब देखिए एक तो हो गया लोकल स्ट्रेस, अब आप ट्रैफिक में फंस के आए, थोड़ी देर रहेगा ख़त्म हो जाएगा। एक थोड़े परमानेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं। क्या दोनों तरह के स्ट्रेस में ऐसा टेंड करते हैं हम कि हम ज़्यादा खा रहे हैं? परमानेंट से मेरा मतलब है कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को पैसे का होगा, किसी को रिलेशनशिप का होगा, 10 तरह की चीज़ें हो सकती है, किसी को जॉब में, किसी को पढ़ाई लिखाई में। तो वो जो लॉन्ग टर्म है, जो 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाले हैं, क्या वैसे में भी हम ट्रेंड करते हैं कि हम ज़्यादा खाएँ हम, या फिर ये हम जंक फूड की तरफ जाते हैं? विपिन जी, स्ट्रेस 4 तरह से मैनिफेस्ट होती है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल, जो बॉडी का होता है, जैसे मसल पेन हो गया, हमें लेग पेन्स हो गया, वहां पे खाने का इतना रोल नहीं है। जो बाकी 2 तरह के स्ट्रेस है, एक बिहेवियरियल हो गया, जहां पर हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, आलस आता है, हमें चीजें बहुत जल्दी करने का मन करता है। और 3rd लेवल का इमोशनल हो गया, जहां पे वी फील लो, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो ये जो इमोशनल और बिहेवियरियल तरह का स्ट्रेस है, इट डज नॉट मैटर वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बट जब स्ट्रेस इन 2 कॉजेज से जनरेट होता है, तो जो जंक फूड है इट इज बेसिकली हाई, ये कैलोरी डेंस होता है, हाई शुगर फैटी फूड, तब हम लोग इसकी तरह जाते हैं। बिकॉज ये जो 2 स्ट्रेस है ये ट्विन लेवल में इफेक्ट करता है। 1 जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, जो डॉक्टर जैन ने कहा है, सेरोटोनिन कहते हैं उसे, वो हमें कम होता है तो उसको ज्यादा चाहिए होता है। सो ये जो कैलोरी डेंस फूड है, जो मिठाई हो गई, प्रोसेस्ड फूड हो गया, चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, इनमें कैलोरीज ज्यादा होती है, तो इसको हम खाते हैं तो सेरोटोनिन लेवल टेम्परेरी बढ़ता है। सेकेंड, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है हमारा, उसकी बॉडी ये ज्यादा जनरेट करती है। तो ये जो कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है, ये बेसिकली हंगर ज्यादा जनरेट करता है। तो अगेन जो हाई कैलोरी फूड है, बिकॉज वैसे हमें भूख नहीं लगती, बट ये हंगर प्रोड्यूसिंग हार्मोन ही ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो हमें भूख क्रेविंग होती है। और जब क्रेविंग होती है देन वी गो फॉर दीज काइंड ऑफ फूड्स, बिकॉज एक तो वैसे भी आलस है, ज्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करता, जो हेल्दी ईटिंग फूड है। तो जंक फूड इजीली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, टाइम कम लगता है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू गिव अस दैट कंफर्ट फैक्टर। तो अन्विता, इस हिसाब से तो मतलब हमारा स्ट्रेस, हमारे हार्मोन और जंक फूड, ये सीधी कोरिलेशन है सारी चीज़ों में कि जिस तरह का हार्मोन रिलीज होगा उससे या तो भूख लगाएगी, या फिर जो आपको एक क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए वो पर्टिकुलर हार्मोन से मिलेगा, और वो तब रिलीज होंगे जब आप जंक फूड खाएंगे। तो मतलब ये तो एक विशियस सर्कल जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पर हमें इस विशियस सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। हमें ये अपने आप को रियलाइज कराना पड़ेगा कि क्या हमारा ट्रिगर पॉइंट है जब हमें ये स्ट्रेस होता है। एंड हमें अपने घर का एटमॉस्फेयर, या जहां पे भी हम रहते हैं, ऑफिस में, हमें कुछ ऐसे फूड्स रखने हैं जो कि हमारे पास रेडिली अवेलेबल हो और वो हेल्दी हो। यूजुअली यही होता है, जैसे पहले कहा
कि हम लोग को अवेलेबिलिटी होती है आपके बर्गर की, चिप्स की, बिस्किट की, सब बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं। तो हमें ये सब कुछ निकालना है अपने विसिनिटी के पास से जब हमें स्ट्रेस होता है, ताकि हम किसी हेल्दी चीज पे जा सके। आई वुड सजेस्ट टू एवरीबडी कि आपके पास नट्स एंड सीड्स हमेशा होने चाहिए, स्पेशली नट्स लाइक ब्राजीलियन नट्स। इसमें सिलेनियम होता है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। सिमिलरली पंपकिन सीड्स, इसमें पोटेशियम और जिंक होता है। यूजुअली जिनमें पोटेशियम और जिंक की कमी होती है उनके स्ट्रेस लेवल हाई होते हैं। सो अगर आप ये सीड्स खाएंगे, ये नट्स खाएंगे एंड ये इजीली अवेलेबल होंगे आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर में, इट विल बी बेटर। देन कम्स योर डार्क चॉकलेट। जैसे बहुत स्वीट की क्रेविंग होती है यूजुअली जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, देन rather than going for some sweets, Indian sweets, or for some chocolates, I think going for dark chocolate is much better because it has flavonoids जो हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। वैसे ही आता है दही। दही एक फर्मेंटेड फूड होता है और ये एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है। एंड वैसे ही कैमोमाइल टी एंड ग्रीन टी, हर कोई इनके बेनिफिट जानता है। कैमोमाइल टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एक रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होता है, वो आपको रिलैक्स करता है। वैसे ही आप ग्रीन टी ले सकते हैं, उसमें थिनानिन होता है जो कि आप में कामनेस लाता है। सो अगर आप ये कुछ चीजें अपने पास रखें तो आप एक वाइज चॉइस ले सकते हैं एंड अपने स्ट्रेस जो हो रहा है उसकी क्रेविंग्स को खत्म कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। डॉक्टर चिराग, एक सवाल मन में आ रहा है, वो ये कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जब स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको क्रेविंग होती है और आप फिर जंक फूड की तरफ जाते हैं। अभी अन्विता ने बताया कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सही है कि आप, बहुत सारे लोगों को तो क्रेविंग होती रहती है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, इसका ये मतलब है कि वो स्ट्रेस में है लगातार, या ये ज़रूरी नहीं है? जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले आइडेंटिफाई करना वो बहुत जरूरी है। जैसे कोई बात अगर हमारे मन में चल रही है और हमें लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका कोई सिचुएशन आए या आपके साथ कुछ हादसा हो या आप थके हो या इट इज देयर, आपके दिमाग में ही अगर कुछ बात चल रही हो, तो दैट इज, सो स्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन जो है वही सबसे बड़ी कोर प्रॉब्लम है। अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो वहीं पे हम उसका सोल्यूशन भी आता है। तो काफी बार हमें वो आइडेंटिफाई नहीं होती, उस चक्कर में हमें भूख लगती है, हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं जिससे हमें शांति मिले, जिससे उससे हैप्पी हार्मोन हमारा रिलीज हो। सो दैट इज वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम। अगर वो आइडेंटिफाई ही कर ले, फिर आप रगे रिस्ट्रिक्शन के भाई नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं करना, या फिर मुझे ये डाइट की तरह, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। बिकॉज वंस योर सिचुएशन इज समवेयर जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली आप अपना कंट्रोल लूज करो। आप 4 दिन करो, 5 दिन करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पर्सन ज्यादा नेगेटिव सोचता है, जिसके मन नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आता है, कोई भी चीज को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखता है, उससे ये ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उससे ज्यादा क्रेविंग रहते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट सिंपलेस्ट वे इज कि आप अपना लेट गो करिए, या आप जैसे योगा करिए या मेडिटेशन करिए, या फिर आप सब कुछ छोड़ के वॉक के लिए चाहिए। ये जो जिससे है, इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। सो यहाँ पे अगर आप वहां पे ये रोक दीजिए कि अगर आप नहीं, मैं नेगेटिव नहीं है या तो वो स्ट्रेस रुक जाए। बाकी अगर आप आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, कितने लंबे टाइम तक चले, एक ही बात बार बार आप रिपीट करें। कोई सिचुएशन जैसे बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम हो या कहीं फैमिली डिस्प्यूट हो, तो वही चीज बार बार हो और आप सीधा आपका हाथ जाएगा कोई भी आप फास्ट फूड की तरफ। तो यहाँ पे मेन कोर प्रॉब्लम आ जाती है। जी चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल लेंगे, वो ये कि क्या आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे तो फूड कंट्रोल हो जाएगा, ये सब जंक फूड, या जंक फूड को कंट्रोल कर लेंगे तो बदले में स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है, और नहीं है तो फिर क्या उपाय है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये अहम सवाल। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस ईटिंग की। कंज्यूमर अड्डा में तो स्ट्रेस अगर भगाना है तो हेल्दी खाना सीखे, लेकिन क्या ये हो सकता है? तो काफ़ी सारी बात हुई ब्रेक के पहले कि आखिर हमें वो क्रेविंग क्यों होते हैं, स्ट्रेस से उसका क्या कोरिलेशन है, और कुछ हद तक ये भी कि कैसे हैंडल किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। स्मिता, ये बताइए कि अगर हम
जंक खाना छोड़ दें या थोड़ा अपने आप के जंक पे कंट्रोल कर लें तो स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, या स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो जंक हट जाएगा, या वाइस वर्सा हो सकता है? इसमें स्ट्रेस कॉज है और जंक फूड उसका एक मैनिफेस्टेशन है। तो अगर इफेक्ट दूर करना है, पहले कॉज को टैकल करना होगा। तो हमें स्ट्रेस दूसरे तरीके से मैनेज करना होगा। जब वो रेगुलेट हो जाएगा, जंक फूड अपने आप कम हो जाएगा ना। इसको हम 4 तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक टैक्टिकल लेवल हो गया, जैसे पहले मैंने बताया था, हम लोग जंक फूड की तरफ इसलिए जाते हैं बिकॉज कंफर्ट और कन्वीनियंस होता है। तो अगर हम मील पहले से ही प्लान करके रखें, ऑफिस से थक हार के आए, तब हम वैसे भी और स्ट्रेस में है, तो हम कैसे, मतलब तब कौन सोचेगा कि क्या बनाए हेल्दी खाना। तो जंक फूड इजीली अवेलेबल होता है, हम ले लेते हैं। इंस्टेड अगर हम मील पहले प्लान करके रखें हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, तो हमें सोचना नहीं पड़ता, हम कर देते हैं। दूसरा, इजीली अवेलेबल ओमेगा फैटी एसिड्स वाले फूड जो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। नट्स, योगर्ट, फ्रूट्स, ये अगर इजीली अवेलेबल हो तो सामने ये है, तो हम जंक फूड की तरफ नहीं जाएंगे। सो ये टैक्टिकल मील मैनेजमेंट प्लान हो गया। सेकेंड, जैसे डॉक्टर चिराग ने बताया था, एट अ फिजिकल लेवल, जितना हम वॉक करेंगे, साइकिलिंग, रनिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, उतना ही हमारा हैप्पी हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा और वो ज्यादा परमानेंट होगा रादर दैन जंक फूड से जो बहुत टेम्परेरी असर होता है। सनलाइट एक्सपोजर, 10-15 मिनट्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर एवरी डे, उससे स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत इजी हो जाता है। थर्ड, सोशल कनेक्शंस। स्ट्रेस तब भी होता है जब हम अपने काम में उलझे हो या जो भी लाइफ इवेंट है जो हमें वो कॉज करता है और हम ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो। नाउ वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। जितना हम दोस्तों से बात करेंगे, रिलेटिव से बात करेंगे, कलीग से बात करेंगे, उतना ही हमारा हैप्पी हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा और स्ट्रेस मैनेज हो पाएगा। चौथा, अगर फिजिकल एक्टिविटी, मील मैनेजमेंट प्लान, टैक्टिकल चीजें, सोशल कनेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोचेस हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए। अगर आप अपना खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कुछ हार्म नहीं है अगर आप एक्सपर्ट के पास जाओ और एडवाइस लो। ये सब हम एड्रेस करेंगे तो अपने आप ही जो हमारी क्रेविंग है, जब हैप्पी हार्मोन ज्यादा परमानेंट होगा तो ये क्रेविंग बंद हो जाएगा। राइट। अन्विता, आप मुझे एक चीज बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि वो क्रेविंग होती है और हम जब ये जंक फूड खाते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर हमारी क्रेविंग शांत होती है। क्या जो हेल्दी फूड है उससे ऐसा नहीं हो सकता कि हैप्पी हार्मोन रिलीज हो? और एक और जो बात कहते हैं कि अगर आप 10-15 दिन तक एक तरह के फूड को अवॉइड करें या एक तरह का फूड खाएं तो फिर आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाते हैं, तब आपको वो चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं, क्रेविंग बंद हो जाती है। तो क्या ऐसा करके आप नॉर्मल या हेल्दी फूड से भी हैप्पी हार्मोन को रिलीज करवा सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले कहा कि नॉर्मल फूड में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्ट्रेस फैक्टर को रिड्यूस करते हैं, बट द होल थिंग इज टू ट्रेन योर माइंड फॉर इट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि नहीं, जब मुझे स्ट्रेस होगा तो मैंने हेल्दी फूड की तरफ जाना है, सो फॉर श्योर, बिकॉज हेल्दी फूड में आपका सिलेनियम होते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपका विटामिन डी होता है, आपका विटामिन सी होता है, जो कि ऑफ कोर्स आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। पर वही है कि आपको अपना माइंड सेट करना है। दूसरी बात, आप जितना अपने पेट को भर के रखेंगे, आप गलत चीज की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि ठीक है, हमें स्ट्रेस है और हम लोगों को हम खाने की तरफ अप्रोच करते हैं, पर वहीं पे अगर मैं कहूँ कि हम सुबह से लेके शाम तक अपना पूरा मील प्लान करें, प्रॉपर मील्स ले, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर, प्रॉपर नट्स, सीड्स, मिड मील्स, तो फिर पेट में जगह ही नहीं होगी कुछ खाना डालने की। जब वो फैक्टर आएगा तो ऑटोमेटिकली यस, आपका स्ट्रेस भी लो होएगा, और अगर आपको स्ट्रेस होगा तो उसको अंदर आप नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे तो कम क्वांटिटी में लेके जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू ट्रेन योर माइंड टू बी इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स हेल्दी फूड। जी, दैट इज ठीक है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। एक क्योंकि समय समाप्त हो गया मेरा, लेकिन एक बात से मैं समाप्त करता हूं शो को। कितना अच्छा होता अगर आइसक्रीम, जंक फूड
पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब इनको खाने से हमें प्रॉपर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, दुनिया में कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है वो एक अलग सवाल है। तो अभी जैसा सबने कहा कि अपनी हैबिट्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। स्मिता जी ने जो बताया कि कैसे आप 3-4 अलग अलग आपके पैटर्न्स हैं उन्हें आप अपना सकते हैं, और चिराग सर ने जो बोला कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप पहचानेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, स्ट्रेस क्यों हो रहा है, किन चीज़ों से हो रहा है, या कोई और बात है। तो ये सारे फैक्टर्स आप अगर इकट्ठा करके सोचेंगे, 10-15 मिनट की बात है, तो थोड़ा माइंडफुली उन्हें टैकल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हो सकता है इस बहाने आप एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर जाएं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें पता लगी, एंड इनफैक्ट हम सब प्रैक्टिस करेंगे, हमारे दर्शक भी इसे प्रैक्टिस करेंगे, फ़ायदा तो मिलना फिर ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।